तो आज हम गोता लगा रहे हैं श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उनके कुछ खास विचारों में। हाँ, ये बातें उनके सत्संग और कुछ मतलब निजी बातचीत के अंशों से ली गई हैं। हाँ, जो भजन मार्ग यूट्यूब चैनल पर है। हाँ, वहीं से। और इनमें जीवन से जुड़े कई आप कह सकते हैं गहरे सवाल हैं, जैसे कर्म कैसे काम करता है, भक्ति का असली मतलब क्या है, और ये गुस्सा, जलन जैसी भावनाएं, इनसे कैसे निपटें। बिल्कुल, और आखिर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो हमारा मकसद है कि इन बातचीत की गहराइयों से कुछ सबसे जरूरी मतलब काम की बातें निकालकर सामने रखें। हाँ, और ये जो बातचीत है ना, ये असल में सवाल जवाब जैसी है। साधक लोग हैं, वो महाराज जी से अपनी उलझनें पूछते हैं, अपनी दिक्कतें। हाँ, व्यवहारिक दिक्कतें भी। बिल्कुल, व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों। और महाराज जी उनका समाधान बताते हैं। और ये बातें सिर्फ साधकों के लिए नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर उस इंसान के लिए हैं जो शांति ढूंढ रहा है या जीवन को समझना चाहता है। हाँ, तो हम देखेंगे कि कैसे कर्म, ईश्वर का स्मरण और समर्पण, ये चीजें कैसे हमारे जीने का नजरिया बदल सकती हैं, जैसा महाराज जी ने समझाया है। बिल्कुल। तो एक सवाल जो अक्सर मतलब लोगों को बहुत परेशान करता है और महाराज जी इस पर बात करते हैं, वो ये है कि कभी-कभी कोई बिना वजह हम पे गुस्सा हो जाता है, हाँ, होता है। भला बुरा कह देता है। ऐसा क्यों होता है? खासकर तब जब हमें लगता है कि भाई हमने तो अभी कुछ गलत किया ही नहीं। इस पर महाराज जी का नजरिया बड़ा अलग है ना? हाँ, बहुत अलग। वो इसे सीधे सीधे हमारे पूर्व कर्मों से जोड़ते हैं। पूर्व कर्म मतलब पिछले जन्मों के या इसी जन्म के पुराने? वो स्पष्ट नहीं करते, बस पूर्व। कहते हैं कि वो व्यक्ति खुद से गुस्सा नहीं कर रहा, हमारा ही कोई पुराना बीता हुआ कर्म है, वो उस व्यक्ति को एक माध्यम बना रहा है। अच्छा, माध्यम। हाँ, माध्यम बनाकर हमें वो कड़वे शब्द या गुस्सा दिलवा रहा है। वो इसे मार्जन कहते हैं। मार्जन यानी हमारे पापों की धुलाई, एक तरह से सफाई हो रही है। हम अक्सर सिर्फ आज को देखते हैं ना, अपने अतीत के कर्मों के उस जाल को नहीं देख पाते जो आज पर असर डाल रहा है। ये सोचना ही अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है कि सामने वाले का गुस्सा या उसकी कड़वी बात असल में उसकी है ही नहीं। हाँ, मतलब उसका ट्रिगर हमें हमारे ही किसी पुराने खाते का हिसाब चुकता हो रहा है, ऐसा समझें। जैसे महाराज जी कहते हैं हम अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, पर फिर सवाल ये उठता है कि इसे झेलना तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। सिर्फ ये समझ लेना कि ये मेरा ही कर्म है, क्या ये काफी है? महाराज जी कुछ तरीका बताते हैं कि उस वक्त क्या करें, मन को कैसे संभालें। हाँ, समझने के साथ साथ महाराज जी का जोर इस बात पर है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो। अच्छा, रिएक्शन। हाँ, वे कहते हैं इसे चुपचाप सह लेना कर्म काटने का सबसे सीधा उपाय है, हालांकि बहुत कठिन है। सहना। पर क्यों? क्योंकि अगर हम गुस्से के बदले गुस्सा करेंगे या अपमान के बदले अपमान, तो हम एक नया बुरा कर्म बना लेंगे, एक और बंधन। अच्छा, ये तो एक साइकिल बन जाएगी फिर। बिल्कुल। उस पल में ये समझना कि ये उसका दोष नहीं, मेरे कर्म का फल है, हमें रिएक्ट करने से रोकता है। ये सिर्फ टॉलरेंस नहीं है, ये कर्म के सिद्धांत की गहरी समझ है। ये कोई भगवान का दिया डंडा नहीं है, ये हमारे ही एक्शंस का रिएक्शन है, एक तरह की कॉस्मिक बैलेंसिंग। इस समझ के साथ सहने से पुराना कर्म कटता है और नया बनता नहीं। ठीक है, तो ये हुई कर्म और उसके फल की बात। अगर दुख हमारे पिछले कर्मों से आ रहा है तो फिर सवाल उठता है कि भाई अपना भविष्य कैसे सुधारें, ईश्वर की तरफ कैसे बढ़ें। हाँ, सही सवाल है। इसी से जुड़ा एक सवाल महाराज जी से पूछा गया कि क्या हम अपने रोज के काम, ऑफिस का काम, घर का काम, अगर इसे ही भगवान को समर्पित कर दें तो क्या इतना काफी है ईश्वर प्राप्ति के लिए? इस पर महाराज जी का जवाब बहुत साफ है, एकदम क्लियर। वो कहते हैं कि सिर्फ काम को समर्पित करने का भाव रखना ही वो काफी नहीं है। अच्छा, काफी नहीं है। नहीं। ईश्वर का स्मरण, वो कहते हैं ये बेहद जरूरी है। स्मरण यानी लगातार भगवान को याद रखना, मन को उनसे जोड़े रखना। अगर हमारा मन पूरी तरह दुनियादारी में ही लगा हुआ है और भगवान की याद सिर्फ काम शुरू करते या खत्म करते वक्त ही आई, तो वो कर्म समर्पण वो असल में ऊपरी ही रहेगा। सतही मतलब? हाँ, सतही, पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा। उनका स्पष्ट कहना है, भगवत प्राप्ति के लिए स्मरण की जरूरत है, बिना स्मरण के कर्म सिर्फ सांसारिक क्रिया है। यहाँ फिर मन की भूमिका बहुत बहुत सेंट्रल हो जाती है। बिल्कुल। जैसा कि महाराज जी कहते हैं, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। अगर मन दुनिया की चीजों में, लोगों में, इच्छाओं में फंसा है तो ये बंधन है। और अगर वही मन भगवान में लग जाए, खोल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म करते हुए भी
बैकग्राउंड में मन का कनेक्शन भगवान से जुड़ा रहे। बिल्कुल सही। और इस निरंतर कनेक्शन के लिए महाराज जी नाम जप को सबसे मुख्य, सबसे शक्तिशाली साधन बताते हैं। नाम जप? हाँ, नाम जप यानी भगवान के किसी नाम को, राम, कृष्ण, शिव, राधा, जो भी प्यारा लगे उसे लगातार दोहराना, मन से या बोलकर। वो कहते हैं कि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी निरंतर नाम जप करते हैं। वाल्मीकि जी का उदाहरण देते हैं वो शायद। हाँ, वाल्मीकि जी का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया उन्होंने। वो शुरुआत में मरा जपते थे ना। हाँ। लेकिन उसी अभ्यास से वो राम राम तक पहुंच गए और इतने महान ऋषि बने कि रामायण जैसा ग्रंथ लिख दिया। यहाँ एक अटल सिद्धांत महाराज जी बताते हैं, उसे गांठ बांध लेना चाहिए। क्या? बिनु हरि भजन न भवतरिय। यह सिद्धांत अपेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय। यह सिद्धांत अपेल यानी बिना हरि के भजन या नाम जप के इस भव सागर से, इस दुनिया के दुख सुख के चक्कर से पार पाना नामुमकिन है। ये एक पक्का नियम है। ये रास्ता सुनने में तो सीधा लगता है, नाम जपो, भगवान को याद रखो, लेकिन इस पर चलना उतना आसान नहीं है शायद, क्योंकि हमारे अंदर ही इतनी बाधाएं हैं। हाँ, मन के विकार। हाँ, मन के विकार जैसे ईर्ष्या, जलन, शायद ही कोई हो जो इससे कभी ना जूझा हो। इस पर महाराज जी क्या कहते हैं? ये कैसे रुकावट डालती है हमारे रास्ते में? ईर्ष्या यानी दूसरों की तरक्की या सुख देखकर जलना, इस पर महाराज जी बहुत कड़ी चेतावनी देते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला इंसान शायद दूसरे का तो कुछ बिगाड़ पाए या ना पाए, लेकिन वो अपना नाश, अपना पतन पक्का कर लेता है। अपना ही नाश? अपना ही। ये बहुत आम है। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली तो दुखी हो गए, किसी रिश्तेदार की तरक्की हो गई तो मन में जलन। हम अपने सुख को भूलकर दूसरे के सुख से दुखी होते रहते हैं। ये अंदर ही अंदर हमें खा जाती है। और इसे छोड़ना कितना मुश्किल है। इस पर एक दोहा भी है ना शायद, कुछ ऐसा कि कंचन तर्जना सहज है। हाँ, वो कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई है। हाँ, यही मतलब सोना चांदी छोड़ना, स्त्री का मोह छोड़ना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन अपना मान सम्मान, अपनी बड़ाई सुनने की इच्छा और दूसरों से जलन, इन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये बहुत गहरे बैठी होती हैं। तो उसका समाधान क्या है फिर? हाँ, अगर साइकोलॉजिकली देखें तो ईर्ष्या अक्सर तुलना से और अपने अंदर कमी महसूस करने से पैदा होती है। हम लगातार कंपेयर करते रहते हैं। महाराज जी इसका समाधान भी नाम जप में ही बताते हैं। नाम जप से ईर्ष्या कैसे जाएगी? वो कहते हैं कि जब आप भगवान के नाम का सहारा लेते हैं और साथ ही जानबूझकर दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी मंगल कामना करते हैं, जिनके प्रति ईर्ष्या हो रही है उनके लिए भी। अच्छा, उनके लिए भी जिनके लिए जलन हो रही है। हाँ, उनके लिए भी। तो धीरे धीरे ईर्ष्या का वो जहर कमजोर पड़ने लगता है। नाम जप मन को साफ करता है और दूसरों के लिए अच्छा सोचना ईर्ष्या की जड़ पर चोट करता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। अच्छा, एक और बहुत ही आम, बहुत व्यावहारिक समस्या, खासकर आजकल की भागदौड़ में, लोग कहते हैं ऑफिस का काम इतना है, घर की जिम्मेदारियां हैं, दुनिया भर की टेंशन है। हाँ, कहाँ टाइम है। हाँ, ऐसे में भगवान का लगातार ध्यान या भजन कैसे करें? मन तो भटक ही जाता है। क्या इसका कोई हल है? इसके लिए महाराज जी बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो ये नहीं कहते कि सब छोड़ छोड़ के बैठ जाओ। वो कहते हैं कि काम के बीच में ही स्मरण करो। ये जरूरी नहीं कि घंटों आंख बंद करके बैठें तभी भजन होगा। अच्छा, काम के बीच में कैसे? जब काम शुरू करें भगवान को याद करके करें, काम खत्म हो उन्हें धन्यवाद दें, समर्पित करें। और काम करते हुए जब भी एक पल का भी गैप मिले, मान लीजिए एक काम खत्म करके दूसरा शुरू कर रहे हैं या कहीं वेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे फोन कॉल के बीच में। हाँ, बस 1 सेकंड के लिए मन ही मन अपने इष्ट का नाम ले लें। राधा, कृष्ण, राम, शिव, जो भी नाम प्यारा लगता हो। कुछ सेकंड्स भी मायने रखते हैं। उन्होंने इसके लिए बड़े अच्छे उदाहरण भी दिए ना, जैसे वो ड्राइवर वाला। हाँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, कितना ध्यान का काम है, लेकिन वो साथ में बगल वाले से बात भी कर लेता है, गाने भी सुनता है, हंस भी लेता है, पर उसका जो मेन फोकस है वो सड़क से नहीं हटता। सही बात है। इसी तरह ब्रज की गोपियों का उदाहरण दिया। सिर पर पानी की भारी मटकियां रखकर चलती हैं, आपस में हंसी मजाक बातें सब चल रहा है, लेकिन उनका पूरा ध्यान मटकियों को संभालने में लगा रहता है। ये उदाहरण क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? ये अभ्यास का महत्व दिखाते हैं, प्रैक्टिस। महाराज जी कहते हैं कि लगातार अभ्यास से हमारा मन ये सीख सकता है कि बाहरी काम करते हुए भी अंदर एक फोकस, एक अंतर्धारा ईश्वर के स्मरण की चलती रहे।
ये मल्टीटास्किंग जैसा है। नहीं, उससे गहरा है। ये मन की एक ट्रेंड अवस्था है। हमारे मन में ये कैपेसिटी है कि वो एक साथ 2 लेवल पर काम कर सके। बस उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत है। महाराज जी अपना ही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो लोगों से बात करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में राधा नाम का जप लगातार चलता रहता है। वो गीता का श्लोक भी कोट करते हैं, अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य गामिना। अच्छा। यानी अभ्यास योग से युक्त होकर मन को कहीं और न जाने देकर परमात्मा का स्मरण करना, यह अभ्यास से ही संभव होता है। अभ्यास। तो अभ्यास के साथ साथ महाराज जी तन और मन की शुद्धि पर भी जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा से तन की शुद्धि होती है और सुमिरन यानी स्मरण से मन की। यहाँ तन की शुद्धि का क्या मतलब है? सिर्फ नहाना धोना? नहीं नहीं, यहाँ तन की शुद्धि का अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है निष्पाप शरीर। निष्पाप शरीर? हाँ, ऐसा शरीर जिससे कोई पाप कर्म न हो, इतना शुद्ध कि वो शरीर खुद ही पवित्र हो जाए। महाराज जी कहते हैं ऐसे शुद्ध शरीर वाले संत जहां जाते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी, वो तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। अरे वाह! जब शरीर इस तरह शुद्ध होता है तो शरीर से जो हमारा अटैचमेंट है, जो राग है, वो अपने आप कम होने लगता है। हम शरीर की नश्वरता को समझने लगते हैं। और मन की शुद्धि का क्या अर्थ हुआ फिर? मन की शुद्धि का मतलब है मन का भटकना बंद हो जाना, उसकी चंचलता का खत्म होना और उसका पूरी तरह से ईश्वर में स्थिर हो जाना। स्थिर हो जाना? हाँ, जब मन लगातार भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करे, उसमें आनंद महसूस करे, कभी रोए, कभी हंसे, कभी रोमांचित हो, ये सब लक्षण बताते हैं कि मन अब पवित्र हो रहा है, सांसारिक विषय से हटकर भगवान में लग रहा है। तो क्या ये तन और मन की शुद्धि, ये 2 अलग-अलग प्रोसेस है या ये जुड़े हुए हैं? बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। महाराज जी समझाते हैं कि मन कहीं हवा में तो है नहीं, वो इसी शरीर में रहता है। हाँ, सही बात है। इसलिए जब शरीर शुद्ध होता है, यानी सात्विक खाना, इंद्रियों पर कंट्रोल, पाप से बचना, तो उसका पॉजिटिव असर मन पर बढ़ता है। मन को शांत और एकाग्र होने में मदद मिलती है। अच्छा। उन्होंने उदाहरण दिया हाँ। कि जैसे अगर पानी बिल्कुल साफ और ठहरा हुआ हो तो उसमें नीचे पड़ी छोटी से छोटी चीज भी साफ दिख जाती है। ठीक वैसे ही जब तन और मन दोनों शुद्ध और स्थिर होते हैं, तब आत्मा या परमात्मा का अनुभव होने लगता है। वो गीता का भी रेफरेंस देते हैं, जहां भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जब मन शुद्ध होता है तो भगवान का अनुभव साफ होने लगता है। इस रास्ते पर चलने के लिए अक्सर एक गाइड, एक गुरु की जरूरत महसूस होती है। लेकिन आजकल गुरु बनाना भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत कंफ्यूजन है इसे लेकर। इस पर महाराज जी की क्या सलाह है? किसे गुरु बनाएं? महाराज जी की सलाह इस मामले में बहुत सीधी और साफ है, एकदम प्रैक्टिकल। वो कहते हैं कि अगर आपको पूर्ण गुरु मिल जाएं, और पूर्ण गुरु का मतलब है जिन्हें आप सिर्फ एक इंसान ना समझे, बल्कि साक्षात परब्रह्म यानी ईश्वर का ही रूप समझे, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा भाव नहीं बन पा रहा, अगर गुरु में इंसान ही दिख रहा है, उसकी कमियां दिख रही हैं, तो ऐसे गुरु बनाने से कल्याण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि सबसे अच्छा है कि आप सीधे भगवान को ही अपना गुरु मान लें। भगवान को? हाँ, कृष्ण, राम, शिव, राधा रानी, जिसे भी आप मानते हो, उन्हीं को अपना गुरु मानकर उनसे प्रार्थना करें कि वो रास्ता दिखाएं। यहाँ सबसे जरूरी चीज है भाव। गुरु को व्यक्ति नहीं, तत्व समझना है। गुरु साक्षात परब्रह्म। अगर ये भाव नहीं तो भगवान को गुरु मानना ही सबसे अच्छा है। ये बहुत स्पष्ट बात कही। अच्छा, जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। विपत्ति, दुख, बीमारी, अकेलापन, ये सब तो जीवन का हिस्सा है। इनका सामना कैसे किया जाए? महाराज जी अपने अनुभव से इसके बारे में क्या बताते हैं? महाराज जी अपने जीवन के बहुत कठिन समय का जिक्र करते हैं, शारीरिक कष्ट, संघर्ष। वो बताते हैं कि इन सब तूफानों के बीच उन्हें जिस चीज ने संभाले रखा वो था नाम जप। नाम जप? हाँ, और भगवान के चरणों का आश्रय। आश्रय यानी पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाना, ये मान लेना कि अब आप ही संभालने वाले हैं। सरेंडर। हाँ, एक तरह से। वो कहते हैं कि इस नाम और आश्रय में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा दुख भी हल्का लगने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा टाइम आता है जब इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करता है। हाँ, अकेलापन तो बहुत बड़ा कष्ट है, शायद सबसे बड़ा। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जिसने भगवान को अपना मान लिया, जो हर पल उनका स्मरण करता है, वो कभी अकेला नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। उन्होंने मृत्यु की सच्चाई को भी स्वीकार करने की बात कही है ना? हाँ बिल्कुल, ये मृत्यु लोक है।
यहाँ जो आया है उसे जाना तो है ही, कोई अमर होकर नहीं आया। लेकिन नाम जप और भगवान का आश्रय हमें इस सच्चाई का सामना करने की ताकत देते हैं। ये सिर्फ मरने की तैयारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन को सही ढंग से जीने का बल भी देते हैं। हाँ, नाम जप और समर्पण में इतनी ताकत बताई गई है कि ये न सिर्फ दुख को सहने लायक बना देते हैं, बल्कि मौत के डर को भी खत्म कर देते हैं। मृत्यु फिर एक अंत नहीं, बल्कि अपने प्यारे प्रभु से मिलने का एक उत्सव बन सकती है। जैसा कि महाराज जी कभी कभी कहते हैं, भक्त के मन में ये भाव रहता है, कबो मरहूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। कबो मरहूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद, यानी कब ये शरीर छूटे और कब अपने उस पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा से मिलना हो। ये अवस्था नाम जप और आश्रय से ही संभव है। अब आते हैं भक्ति के स्वरूप और उसके अभ्यास के कुछ और पहलुओं पर। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि नाम जप करते समय कभी-कभी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, तो ये कौन सी अवस्था है? क्या ये अच्छी बात है? यहाँ महाराज जी एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाते हैं और सावधान भी करते हैं। अच्छा, सावधान। हाँ, वो कहते हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति जो है वो बहुत गूढ़, बहुत पर्सनल अनुभव है। शास्त्रों से कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम यानी प्रेम के असली स्वरूप का वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। इसलिए अगर सच में भगवान के लिए प्रेम उमड़ रहा है, आंसू आ रहे हैं, तो उसका दिखावा करना, लोगों को बताना या सबके सामने उसे दिखाना, ये ठीक नहीं है। क्यों? जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को छुपा कर रखता है, वैसे ही सच्चे भाव को छुपाना चाहिए। उन्होंने गूंगे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो गुड़ खाता है। वो उसका मीठा स्वाद महसूस तो करता है, पर बता नहीं सकता। भक्ति का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। तो फिर किस तरह के आचरण पर जोर देते हैं वो भक्ति मार्ग में? वो दैन्य मार्ग पर बहुत जोर देते हैं। दैन्य मार्ग यानी दीनता का, विनम्रता का रास्ता। इसके 3 मुख्य पिलर बताते हैं। पहला, तृणादपि सुनिचेन। तृणादपि सुनिचेन। हाँ, खुद को घास के तिनके से भी छोटा समझना, यानी जीरो अहंकार। दूसरा, तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना। पेड़ के समान सहनशील होना, जो पत्थर मारने पर भी फल देता है। और तीसरा, अमानिना मानदेन। अमानिना मानदेन। खुद मान की इच्छा न रखना, पर दूसरों को हमेशा मान देना। वो कहते हैं कि अहंकार, दिखावा, छल, कपट, ये सब भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान तो निर्मल मन वाले, सरल हृदय भक्त पर ही रीझते हैं। इसलिए प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, जो आप अंदर हैं वही बाहर होना, ये भक्ति मार्ग में बहुत जरूरी है। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल अक्सर उठता है, क्या नाम जप करने के लिए माला का इस्तेमाल करना जरूरी है या बिना माला के भी जप कर सकते हैं? कौन सा ज्यादा प्रभावी है? इस पर भी महाराज जी का नजरिया बहुत बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल है। हाँ, वो कहते हैं कि जो लोग नए नए अभ्यास शुरू कर रहे हैं, उनके लिए माला या कोई काउंटर, जैसे डिजिटल काउंटर आते हैं आजकल, हाँ आते हैं, वो बहुत मददगार हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे गिनती रहती है। आज 5 माला की या 10 माला की, एक माला में 108 दाने होते हैं ना। हाँ, इससे एक अनुशासन बनता है, एक नियम बनता है, पता चलता है कि कितना जप हुआ। फिर अगले दिन उससे कम करने में संकोच होता है। इससे जप में रुचि यानी इंटरेस्ट भी बढ़ता है और रेगुलरिटी भी बनी रहती है। तो शुरुआती साधकों के लिए संख्या या गिनती रखना फायदेमंद है। तो मतलब माला एक तरह का साधन है शुरुआत में, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। हाँ बिल्कुल, माला या गिनती एक शुरुआती ढांचा, एक स्ट्रक्चर देती है, जिससे अभ्यास पक्का होता है। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है निरंतर स्मरण, यानी अजप अजप। अजप अजप, ऐसी अवस्था जहां बिना कोशिश के सांस के साथ ही नाम चलता रहे, सोते जागते हर समय भगवान की याद बनी रहे। ये सिद्ध अवस्था का लक्षण है। उस अवस्था में पहुंचने के बाद माला या गिनती की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए शुरू में गिनती करके नियम से जप करना एक बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है। यह आपको ट्रैक पर रखता है। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज के वचनों की इस गहरी डुबकी से हमने आज कई मोती चुने, है ना? हाँ। कर्म का सिद्धांत जो अटल है और कैसे दूसरों का बर्ताव हमारे ही कर्मों का आईना हो सकता है। हाँ, ईश्वर तक पहुंचने के लिए नाम जप और लगातार स्मरण की जरूरत। बिल्कुल। ईर्ष्या जैसी नेगेटिव भावनाओं से खुद को बचाना कितना जरूरी है और कैसे नाम जप इसमें मदद करता है। हाँ, तन और मन की शुद्धि का असली मतलब और उनका गहरा रिश्ता। मुश्किल समय में भगवान का आश्रय लेने का बल। हाँ, वो सबसे जरूरी और है। सच्ची भक्ति का विनम्र, गोपनीय और दिखावे से दूर रहने वाला स्वरूप। हाँ,
और इन सारी बातों से एक धागा जो लगातार गुजरता दिखता है वो ये है कि अध्यात्म या भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मतलब दिन में 1 घंटा निकाल कर करें और बाकी समय भूल जाएं। नहीं, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवन से जुड़ी हुई है, हर पल हर सांस में। चाहे आप काम कर रहे हों, चाहे आप दुख झेल रहे हों, चाहे आप दूसरों से मिलजुल रहे हों, हर स्थिति में इन सिद्धांतों को जीने का नाम ही साधना है। बिल्कुल सही कहा। और शायद इन सभी शिक्षाओं की रोशनी में हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये निरंतर समर्पित स्मरण, जिसे महाराज जी नाम जप कहते हैं, भले ही हम उसे दिन भर में छोटे छोटे पलों में ही करें, हमारे रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों को, हमारे कर्तव्यों को, हमारे रिश्तों को निभाने के अनुभव को कैसे जड़ से बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। ये सवाल शायद हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए।